दोस्तों, हमारे देश का संविधान 1950 में लागू हुआ था। तब जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तब से लेकर आज तक कुल 14 प्रधानमंत्रियों ने देश का शासन चलाया है। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा था। इसलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। वो भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। हाई स्कूल पास करने के बाद वो लंदन चले गए, जहां पर 1910 में उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से नेचुरल साइंस में बैचलर डिग्री की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद लंदन के इनर टेम्पल से 1912 में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की। इस तरह नेहरू जी बैरिस्टर यानी वकील बनकर भारत लौटे थे। दोस्तों, आम जनता के सबसे चहेते नेता रहे लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू जी के देहांत के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। सही मायने में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत शास्त्री जी ने ही की थी। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी सफेद क्रांति और अनाज उत्पादन के लिए हरित क्रांति को लाल बहादुर शास्त्री ने ही सपोर्ट और प्रमोट किया था। उनकी इसी कोशिश का नतीजा था कि अगले कई दशकों तक भारत पूरी दुनिया में दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर था। बात करें शास्त्री जी के शैक्षणिक योग्यता की, उनकी भी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही हुई थी। उसके बाद साल 1925 में उन्होंने काशी विद्यापीठ से फिलॉसफी और एथिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की। इसी डिग्री के बाद से उन्हें शास्त्री की उपाधि भी मिली और हमेशा के लिए उनके नाम में शास्त्री उपनाम जुड़ गया। दोस्तों, ताशकंद में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अचानक देहांत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर संभाली। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में हुई थी। उसके बाद वो ब्रिटेन चली गईं, जहां उन्हें ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में एडमिशन मिला। हालांकि कुछ महीने बाद ही उन्हें ऑक्सफोर्ड के समरविले कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई और उनसे शादी करने के लिए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन अधूरा छोड़ दिया। इस तरह एक प्रधानमंत्री की बेटी होने के बावजूद उनके पास ऑफिशियल तौर पर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी। हालांकि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए कई विदेशी विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि जरूर दी थी। दोस्तों, गांधीवादी विचारधारा के नक्शे कदम पर चलने वाले मोरारजी देसाई ने इमरजेंसी के बाद भारत के चौथे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया था। हालांकि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 2 साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने सेंट बुसार हाई स्कूल वलसाड से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद साल 1917 में उन्होंने तत्कालीन बॉम्बे प्रोविंस के मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विल्सन कॉलेज से BA ऑनर्स की डिग्री हासिल की। दोस्तों, भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शामिल चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल महज 170 दिनों का था। उन्होंने 1923 में आगरा यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन और 1925 में आर्ट्स से पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया था। इसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से ही 1926 में LLB भी किया था। दोस्तों, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल और दून स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वो लंदन चले गए, जहां 1962 में ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन डिग्री पूरी नहीं कर सके। इसके बाद 1966 में उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंपीरियल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हुआ और इस बार भी उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की।
इस तरह अपनी माता इंदिरा गांधी की तरह राजीव गांधी भी ऑफिशियली ग्रेजुएट नहीं थे। दोस्तों, वीपी सिंह उर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। फिर पुणे यूनिवर्सिटी के फर्ग्यूसन कॉलेज से फिजिक्स में बीएससी की डिग्री हासिल किया। दोस्तों, उन्होंने किस साल यह डिग्री हासिल की इस बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है, इसलिए हम भी आपको यह नहीं बता पा रहे हैं। दोस्तों, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक महज 223 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने सतीश चंद्र पीजी कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1950 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इस तरह चंद्रशेखर भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, भारतीय इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें एक नाम पीवी नरसिम्हा राव का जरूर होगा। पामुलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव ने ही भारत में विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी, जिस कारण हमारे देश में विदेशी कंपनियों की एंट्री हुई और लाखों जॉब्स क्रिएट हुए। साथ ही भारत का आर्थिक विकास भी तेजी से हुआ। बात करें पीवी नरसिम्हा राव के शैक्षणिक योग्यता की तो उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी के स्लॉप कॉलेज से लॉ में मास्टर डिग्री हासिल की। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीवी नरसिम्हा राव जी को कुल 17 भाषाओं का ज्ञान था। नरसिम्हा राव जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार महज 13 दिनों में ही गिर गई, लेकिन फिर 1998 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी के महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज से 1946 में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में डिस्टिंक्शन के साथ बीए कंप्लीट किया। इसके बाद 1947 में उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए भी किया। इस तरह वाजपेयी जी भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे एच.डी. देवेगौड़ा का पूरा नाम हरदनहल्ली डोडागोडा देवगौड़ा है। वे 324 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने साल 1950 में कर्नाटक के हसन में स्थित एलवी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया था। दोस्तों, आई.के. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। वे भी महज 332 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। बात करें उनकी शिक्षा की तो उन्होंने लाहौर के हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम और एमए की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद लाहौर के ही फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से पीएचडी और डीलिट की उपाधि को हासिल किया था। दोस्तों, भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों में शामिल होता है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में इकोनॉमिक ऑनर्स से बीए किया था, जबकि 1954 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इकोनॉमिक ऑनर्स से एमए भी किया। इसके बाद ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन कॉलेज से इकोनॉमिक्स में 3 साल का डिग्री कोर्स किया। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से डी.फिल यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की थी। इस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों में से एक थे। दोस्तों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर कुछ लोग हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। चुनाव के वक्त दाखिल हलफनामे में पीएम मोदी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया है। उन्होंने उस हलफनामे में बताया है कि उन्होंने साल 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पॉलिटिकल साइंस में बीए किया था, जबकि साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ही एमए भी किया था। एमए में उनका सब्जेक्ट यूरोपियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का विश्लेषण और राजनीति का मनोविज्ञान था। इतना ही नहीं, उन्हें एमए के दोनों सालों का मिलाकर 800 में से 499 मार्क्स मिले थे, यानी उन्हें 62.3% मार्क्स मिले थे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन से प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे।
दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया सारा डाटा भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट pmindia.gov.in और विकिपीडिया से ली गई है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।